अहोई अष्टमी व्रत दोस्तों आज रखा जाएगा। और दोस्तों माताएं यह व्रत अपनी संतान की खुशी और उनकी दीर्घायु के लिए यह व्रत रखती हैं। कार्तिक कृष्ण अष्टमी को यह व्रत रखा जाता है और इस व्रत में अहोई माता की पूजा की जाती है। साथ ही पूजा में अहोई अष्टमी की व्रत कथा का पाठ किया जाता है। अहोई अष्टमी के व्रत में इस कथा का पाठ करने से आपकी संतान दीर्घायु होने के साथ साथ स्वस्थ भी रहती है। तो चलिए भक्तों, आज हम सुनेंगे अहोई माता की कथा। भक्तों, एक बार की बात है, एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं और एक लड़की थी। दिवाली से पहले कार्तिक अष्टमी को 7 बहुएं और अपनी इकलौती नंद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहाँ शाहू की माँ थी। मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से शाहू का बच्चा मर गया। इससे शाहू माता बहुत नाराज़ हो गई और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब नंद अपनी 7 भाभियों से बोली, तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज़ होंगी। और यह सोचकर नंद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब इसके बाद उसको जो बच्चा होता वह 7 दिन के अंदर ही दोस्तों मर जाता। और दोस्तों एक दिन पंडित को बुलाकर पूछा कि मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है पंडित जी। तभी पंडित जी ने कहा, तुम सुरही गाय की सेवा करो, यानी काली गाय की। सुरही गाय शाहू माता की दोस्त है, वह तेरी कोख खुलवा देगी, तब तेरा बच्चा जिएगा और दीर्घायु भी होगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरई गाय के नीचे साफ सफाई कराती। सुरई गाय ने सोचा, रोज़ उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज मैं उसको पक्का देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी, देखती है कि शाहूकार के बेटे की छोटी बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है बच्चा? मैं देख रही हूँ तुम मुझे बहुत दिनों से मेरी सेवा कर रही है, बोलो बच्चा तुम्हें क्या चाहिए? शाहूकार की बहू बोली, शाहू माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो गौ माता, मैं बहुत परेशान हूँ। गौ माता ने कहा, अच्छा ठीक है बेटा। अब गौ माता समुंदर पार शाहूकार की बहू को अपनी भाईली के पास लेकर चल पड़ी। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वह दोनों एक पेड़ के नीचे सो गए। थोड़ी देर बाद एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का एक बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब शाहूकार की बहू की आँख खुली और उसने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो यहाँ खून देखकर शाहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। उसने सोचा कि मेरे बच्चे को शाहूकार की जो बहू है इसने मार डाला। तब शाहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को करीब आया था, मैंने तो उसके तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग, तुझे क्या मांगती है? मैं आज तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, तूने मेरे बच्चे की जान बचाई है। वह बोली, 7 समुंदर पार शाहू माता रहती है, हमें तो उसके पास पहुँचा दे, तुम्हारी बहुत कृपा होगी। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर शाहू माता के पास पहुंचा दिया। शाहू माता उनको देखकर बोली, बहन बहुत दिनों में आई है। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। तब सुरही के कहने पर शाहूकार की बहू ने उसकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर शाहू माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर में बहुत सिलाई घेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे शाहू माता? शाहू माता बोली, वचन दिया है। तब शाहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन शाहू माता बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। जा, तेरे घर में तुझे 7 बहुएं मिलेंगी, 7 बेटे मिलेंगे। तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कड़ाइयाँ करियो। वह लौटकर घर आई और तो देखा कि वहाँ 7 बहुएं और 7 बेटे थे। वह बहुत खुश हुई। तो दोस्तों
इसी प्रकार अहोई माता का जो ये व्रत है ये सभी औरतों को रखना चाहिए, जिससे उनकी संतान की लंबी आयु होती है। और दोस्तों, जिस किसी मेरी बहन या माता के दोस्तों किसी के बच्चा नहीं है तो ये व्रत उनको भी ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि माता रानी अहोई का अर्थ ही दोस्तों ये है कि जो चीज़ नहीं होने वाली उसको भी वो कर डालती है। अनहोनी को भी होनी करना अहोई माता के हक में है दोस्तों। तो दोस्तों, आप भी अहोई माता का ज़रूर व्रत रखें। और ये थी दोस्तों अहोई माता की कथा। हे अहोई माता, किसी भी माता बहना को बांझ मत रखना और सबके बच्चों की आयु लंबी और दीर्घायु करना। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई कथा में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।